जी की ईमानदारी की छवि को बिगाड़ने के लिए। लेकिन जनता जानती है, जनता के दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। आप जेल के दरवाजे बंद कर सकते हो, लेकिन जनता के दिल के दरवाजे का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। और जिनका जिक्र अभी संजय भाई ने किया कि इधर उधर जितने भ्रष्टाचारी थे सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी बना ली और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी कर ली, उनको भी कहना चाहता हूं कि आपका काल अभी जेल में है, लेकिन ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाओगे। आपका काल। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जाकर तिहाड़ जेल से रिहा हो जाते हैं। 10 लाख के बॉन्ड के आधार पर मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल से रिहाई तो मिल जाती है, लेकिन इसके बाद तमाम कयास शुरू हो जाते हैं कि आखिरकार तिहाड़ जेल से रिहा हुए मनीष सिसोदिया अब करेंगे तो क्या करेंगे। क्या मनीष सिसोदिया रिहा होने के बाद आम आदमी पार्टी के तहत क्या कोई बड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद अब रिहा हो जाएंगे? जहां मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी सीबीआई की तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया 9 अगस्त को कि हम मनीष सिसोदिया को जमानत देते हैं। ईडी और सीबीआई दोनों मामले में अब मनीष सिसोदिया जैसे ही तिहाड़ जेल से रिहा हुए तो आज मनीष सिसोदिया राजघाट भी पहुंचे, मनीष सिसोदिया जनता के बीच भी पहुंचे, मंदिर भी पहुंचे मनीष सिसोदिया, और साथ ही साथ एक बड़ा दावा भी करते हुए नजर आए। बड़ा बयान मनीष सिसोदिया का जो ये दिखाता है कि दिल्ली में एक बार फिर से बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ यहाँ पर मनीष सिसोदिया कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। 17 महीने में जब मैं अंदर था तो अंदर रह के मैंने खूब चिंतन मनन किया। टाइम ही टाइम था, यहाँ तो आप लोग टाइम देते नहीं हो, वापस आ गया हूँ फिर टाइम नहीं दोगे। खूब चिंतन मनन किया, अपने ऊपर भी किया, समाज के ऊपर, देश के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, सरकारों के ऊपर खूब अध्ययन किया। मेरे ख्याल से मैंने कम से कम हर 3-4 दिन में एक किताब खत्म कर देता था मैं। और कई लोगों ने भेजी, बाई पोस्ट किताबें भेजी, आप में से कई लोगों ने, भाई साहब ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। तो वहाँ भी नहीं छोड़ते थे, बोले काम पे लगाए रखेंगे। तो करीब करीब मैं समझता हूँ 300 की किताबें मैंने पढ़ी वहाँ पे। हर 2-3 दिन में एक किताब खत्म हो जाती थी। पर सबसे पहले आपको ध्यान होगा मैं गीता लेके गया था, और गीता लेके गया था तो मेरे दिमाग में ना प्रश्न थे कि यार भगवान, मैं तो स्कूल ही तो बनवा रहा था, मेरे को जेल क्यों भेज दिया? मेरी बीवी की, मेरे बच्चे की क्या गलती थी कि मैं दिल्ली के बच्चों के लिए दिन रात सुबह से शाम एक करके स्कूल बनवा रहा था, उनके लिए अच्छे IIT में चले जाएं, अच्छी नौकरियां लग जाएं। क्या मैंने भगवान से पूछा अंदर आंख बंद करके कि मेरी क्या गलती थी, मैं जेल में क्यों? तो भगवान ने कहा गीता पढ़, पता चल जाएगा। अंदर से आवाज आई और मैंने गीता पढ़ी और मुझे जवाब मिल गया। मेरे मन में जो भी सवाल आया, मैं ऐसा नहीं है कि यहां कोई उसकी बात कर रहा हूं। जब आदमी अंदर जेल में होता है, अकेला बैठता है, तालों में वो शीशों के पीछे बैठता है, तो तरह तरह के सवाल उठते हैं, अंदर बहुत झांकता है। बहुत सवाल उठते थे मन में, और बस भगवान की ऐसी कृपा है कि मेरे मन में जो सवाल उठा और अंदर से आवाज आती थी, इस सवाल का जवाब तुझे कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, गीता में मिलेगा, पढ़ ले। खूब गीता पढ़ी, और बाद में तो मैंने कम से कम 10 महान लोगों की व्याख्या कम से कम 10 पढ़ ली होंगी, अलग अलग लोगों की, विनोबा भावे जी की, गांधी जी की, श्री श्री जी की, आचार्य प्रशांत जी की, बहुत लोगों की व्याख्या की हुई गीता मैंने पढ़ डाली, देवदत्त पटनायक की। सब में से पढ़ पढ़ के मुझे बड़े सारे आंसर मिलते चले गए, मुझे अपने सवालों के आंसर मिलते चले गए। खूब गीता पढ़ी मैंने। उसके अलावा मैंने दुनिया भर की एजुकेशन की बुक्स पढ़ी, अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में, इंडिया में भी कहाँ एजुकेशन पे क्या काम हुआ, खूब पढ़ा मैं। कम से कम 100-125 बुक्स तो मैंने एजुकेशन के बारे में पढ़ी, दुनिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और मैंने एक चीज जानी दोस्तों, और मेरा इरादा और फर्म होता गया, यहाँ पर हम तो पहले से ही उस पर यकीन करते हैं, मेरा यकीन वहाँ पक्का होता गया कि भारत को 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बनाना है
तो एक एक बच्चे के लिए शानदार सरकारी स्कूल उपलब्ध कराए बिना कोई रास्ता नहीं है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। 17 महीने में, उससे पहले कि अपने काम, आप सबके काम और इस अध्ययन चिंतन मनन के बाद लेके लौटा हूं और कुछ दुनिया के बारे में सोच समझ के लौटा हूं कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो देश के एक एक बच्चे के लिए शानदार सरकारी स्कूल, और जहां प्राइवेट है उनकी प्राइवेट स्कूलों की फीस कंट्रोल में रखो। इसके अलावा विकसित राष्ट्र बनाने का कोई राजमार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और अगर कोई आदमी कहता है कि मैं शिक्षा की बात किए बिना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर लेता हूं, तो जुमलेबाजी होगा, वो केवल जुमले फेंक रहा होगा, विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। अगर कोई आदमी कहता है कि इस देश के हर आदमी के लिए अच्छे अस्पताल, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक उपलब्ध कराए बिना, अच्छे सरकारी अस्पताल बनाए बिना हम विकसित राष्ट्र खड़ा कर लेंगे, तो महाजुमलेबाज होगा, नेता तो नहीं हो सकता, वो कोई विजनरी लीडर तो नहीं हो सकता। अपनी तानाशाही, जुमलेबाजी की आड़ में तानाशाही का चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन नहीं बन सकता। बिना शिक्षा के, बिना स्वास्थ्य के विकसित राष्ट्र बन ही नहीं सकता। दुनिया का कोई राष्ट्र विकसित नहीं बना बिना शिक्षा, बिना स्वास्थ्य और बिना रोजगार पे काम किए हुए। विकसित राष्ट्र की बात हो रही। अब इनको दर्द क्या है? आम आदमी पार्टी ये कर दे रही है। हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि यार ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो अपने आप 2047 का भारत विकसित हो जाएगा। आज ये जो माँ बाप हैं, जो कल आने वाले समय के माँ बाप हैं, ये अगर इनको सबको अच्छे अस्पताल मिल गए, आने वाले बच्चों के लिए अच्छे अस्पताल मिल गए, तो अपने आप भारत विकसित हो जाएगा। ये आम आदमी पार्टी कर दे रही है। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, इस भरोसे पे गुजरात में, गोवा में, सब जगह वोटें पड़ने लगी, तब इनको दिक्कत हो रही है। इसीलिए सबको जेल में। मनीष सिसोदिया को आपने सुना। मनीष सिसोदिया जिस तरीके से अपने बयान में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं तिहाड़ जेल में बंद था तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, और इसी के साथ साथ मैं कई योद्धा की किताबें भी पढ़ता हुआ नजर आई, जिन्होंने आज़ादी के दौरान किस तरीके से संघर्ष किया और किस तरीके से हमारे देश को आज़ाद किया। इसके साथ साथ शिक्षा का स्तर किस राज्य में या किस देश में बेहतर है, इस विषय पर भी कई किताबों को उन्होंने पढ़ा। साथ ही साथ अब आपको ये बता दें कि मनीष सिसोदिया को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के तहत मंत्रिमंडल में मनीष सिसोदिया को जगह दी जा सकती है। आम आदमी पार्टी के मंत्री राजकुमार ने बीते कुछ दिनों पहले लोकसभा चुनाव के बीच में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये जगह यहाँ पर खाली हो जाती है। इसी के तहत कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में इस जगह पर मनीष सिसोदिया अब एक बड़ी जिम्मेदारी को उठाते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ क्या अरविंद केजरीवाल, जिनकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है दिल्ली हाई कोर्ट से, जमानत याचिका को, ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में कहीं ना कहीं संलिप्त नजर आते हैं, वहीं ईडी और सीबीआई के तहत अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं बल्कि सुनवाई की तारीख आगे बढ़ती है। जहां सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को राहत मिली, जहां सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत मिली, तो क्या अब अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नजर आएगी? तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। ईडी सीबीआई इनका खेल आपने 17 महीने तक देखा। ईडी कौन सी संस्था है? कौन सी संस्था है ईडी? ईडी के अफसर इसी दिल्ली के अंदर 5 करोड़ की रिश्वत लेते हुए उनको सीबीआई ने पकड़ा। ईडी के अधिकारियों को तमिलनाडु में रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने पकड़ा। ईडी के अधिकारियों को राजस्थान की पुलिस ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा। और 9 अगस्त को मनीष सिसोदिया की जमानत हुई। 8 अगस्त को 20 लाख रुपए ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ये बेईमान लोग हैं। ये जांच करेंगे हमारी, ये जांच करेंगे। जिनका कन्विक्शन रेट मात्र 0.5% है, ये जांच करेंगे। और भाजपा ही जांच करेंगे। मैं तो भाजपाइयों के बारे में कहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर इस धरती पर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी।
देश के जितने बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं सब आज नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आज मनीष सिसोदिया जी के साथ मिलकर और बहुत जल्दी हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और हम सब मिलकर, याद रखना ये वादा पूरा करना है आपको। क्या कहना है? चुनाव परिणाम के बाद सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है। अब यही उम्मीद लगाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है। 2 दिग्गज नेता तिहाड़ जेल से रिहा, अब अगली बारी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की। क्या लगता है आपको, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले रिहा हो पाएंगे या फिर नहीं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।